दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक महामुकाबले का हाइलाइट्स। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही सभी क्रिकेट फैंस बदले की आग में चलने लगते हैं। जब जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई सा भी मैच खेला जाता है तो इस मैच का एंटरटेनमेंट और रोमांच का लेवल बहुत ही हाई होता है, किसी फाइनल मैच से कम नहीं होता। जब पहली बार सैनबर्न का सामना हुआ था तूफानी बल्लेबाज मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग से, तब ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर मचा था कोहराम। सैनबर्न को मार मार कर कचुम्बर निकाल दिया था। यह कहानी उस मैच की है जिस मैच में वीरेंद्र सहवाग आप सभी लोग को यह एक और दिलचस्प और धमाकेदार वीडियो में जहां आज की यह कहानी है सफलता के शिखर पर बैठे उस गेंदबाज की जिसकी गेंद 4-4 मीटर तक घूम घूम करके बल्लेबाज को नाच नचा दिया करती थी। तब सैनबर्न के क्रिकेट की दुनिया में ऐसा तहलका मचा हुआ था कि जब देखकर हर एक बल्लेबाज खौफ खा जाते थे। सैनबर्न के सामने आते ही बड़े से बड़े बल्लेबाज के पैर कांपने लगते थे और तब ऐसा कहा जाता था कि सैनबर्न की गेंदबाजी को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों उसी दौर में हिंदुस्तान की सरजमी पर से एक ऐसा बल्लेबाज आता है जिसने सैनबर्न की बादशाही और घमंड को निस्ते नाबूद करके रख दिया था। जी हाँ लेजेंड्स एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज नजफगढ़ के हीरो वीरू के बारे में। अंदर वीरेंद्र सहवाग जब सैनबर्न का सामना वीरेंद्र सहवाग से हुआ तो उस दिन मानो क्रिकेट का मैदान बन गया था जंग का मैदान। भूमि हो गई थी वीरेंद्र सहवाग के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टूटकर चकनाचूर हो गया था सैनबर्न का घमंड। क्रिकेट के मैदान पर इन दोनों दिग्गज की जंग का पूरा हाइलाइट्स वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने जिन साथियों ने हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी गुजारिश है, उनसे भी निवेदन है कि आज सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जरूर तोड़ दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह साल 2004 की बात है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 4 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आती है, जहां यह सीरीज का दूसरा मैच जो था वह चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना था, जहां टॉस में सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरता है। उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। फिर युवराज सिंह के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर दस्तक देते हैं और पहले ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाज ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन अपने गेंदबाज की ताबड़तोड़ कुटाई को देखकर ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने फौरन अपने सबसे घातक, सबसे खतरनाक, सबसे खुखार गेंदबाज सैनबर्न को बॉलिंग अटैक पर बुला लिया था। सैनबर्न के आते ही खतरनाक युवराज सिंह को महज 8 रनों के अंदर स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिला दी थी। तब नंबर 3 पर पहली बार कमान संभालने के लिए आए इरफान पठान को दिया जाता है। इस पर इरफान पठान को भी सैनबर्न आउट करके भारत को बैक टू बैक यहां पर दूसरा झटका दे डाला था। बैक टू बैक 2 विकेट झटक कर सैनबर्न का घमंड एक बार फिर से सर चढ़कर बोलने लगा था। सैनबर्न का घमंड 7वें आसमान छू रहा था। तभी ऐसे में लोग यह देखना चाह रहे थे कि सैनबर्न का सामना वीरेंद्र सहवाग किस तरह करते हैं। तूफानी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग सैनबर्न का सामना किस तरह से करते हैं। डालने के लिए आते हैं सैनबर्न की गेंद को वीरेंद्र सहवाग ने हवा में उठाकर ऐसा मारा कि कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर भी बिग शॉट हुज शॉट कर के रोने लगे थे, क्योंकि खुद सैनबर्न भी यह नहीं सोच रहा था कि वीरेंद्र सहवाग उनकी गेंद पर
पर इतनी करारा प्रहार कर देंगे। अगली ही ओवर में फिर से सैनबॉर्न लेग स्टंप से बॉल को टर्न कराना चाह रहे थे। बॉल जब टर्न करती है उसी से पहले वीरेंद्र सहवाग बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया था और फिर वीरेंद्र सहवाग की गेंद पर चौके लगाए वीरेंद्र सहवाग अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और सबसे हैरत वाली बात तो यह थी कि अर्धशतक लगाने को पूरा करने में वीरेंद्र सहवाग ने महज 10 बाउंड्री लगाए थे। इस बात से साफ अंदाजा लग सकता है कि दोस्तों वीरेंद्र सहवाग की तूफानी पारी के मूड में थे। वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से सैनबॉर्न को धो रहे थे, कुटाई कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि प्रहार करना चालू कर दिया था। सैनबॉर्न को यह बात दिल से छू रही थी, इसीलिए सैनबॉर्न ने माना कसम खा लिया था कि जब तक वीरेंद्र सहवाग को आउट नहीं करूंगा तब तक एक छोर से लगातार बॉलिंग करता रहूंगा। लेकिन वीरेंद्र सहवाग भी अपने जीत पर अड़े हुए थे, जिन्होंने यह ठान लिया था कि आज तो सैनबॉर्न को बादशाही इस मैदान पर ही रहने वाली है या फिर यहाँ से सिकंदर ही मैं ही बनूंगा। सैनबॉर्न की लेग स्टंप की गेंद को टर्न होने से पहले ही वीरेंद्र सहवाग ने उड़ाकर मारा और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। निराश होकर वापस लौटे पड़े और था एक तरफ से वीरेंद्र सहवाग मैदान में टूट पड़े थे तो दूसरी तरफ चौके की झड़ी लगाए हुए थे। लेकिन समस्या दूसरी छोर से थी, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन वापस लौट चुके थे और भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज टिक कर दूसरी छोर से संभाल कर नहीं बैटिंग कर रहा था। पर यहाँ राहुल द्रविड़ के आउट होने के बाद सौरव गांगुली भी मात्र 9 रन बनाकर छोटी सी पारी खेलकर वापस पवेलियन आउट होकर जा चुके थे। यहाँ तक कि टेस्ट मैच का खुट्टा कहे जाने वाले बीबीएस लक्ष्मण भी मात्र 4 रन बनाकर आउट हो चुके थे। लेकिन इस सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने मैदान पर डटा हुआ था, मचा रहा था कोहराम। यहाँ तो सैनबॉर्न हार मानने को तैयार ही नहीं थे कि वीरेंद्र सहवाग आउट होने का नाम ले रहे थे। बस सैनबॉर्न की गेंद को रॉकेट बनाकर वीरेंद्र सहवाग चिदंबरम स्टेडियम में चौका उड़ा कर मारे जा रहे थे। वीरेंद्र सहवाग ने इस टेस्ट मैच को पूरी तरह से T20 का रूप दे दिया था, जिसका भरपूर मजा स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शक मजा लूट रहे थे। क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब सैनबॉर्न के स्पिन को कोई इस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगा रहा था और फिर देखते ही देखते वीरेंद्र सहवाग की तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया था। और वीरेंद्र सहवाग का यह शतक बता रहा था कि चाहे दुनिया का कितना भी खतरनाक बॉलर सामने क्यों न हो, लेकिन जब वीरेंद्र सहवाग की इस अंदाज में बल्लेबाजी होती है तो अपनी दीवानगी बना रखती है। हालांकि अंत तक वीरेंद्र सहवाग आउट करने के जिद में पागल सैनबॉर्न से स्वह आउट जरूर किया, लेकिन तब तक वीरेंद्र सहवाग ने सैनबॉर्न पर कहर बरसाते हुए 165 रनों की तूफानी धमाकेदार बेहतरीन पारी खेल डाली थी। दोस्तों, इस तूफानी बल्लेबाजी के नाम वीरेंद्र सहवाग के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी निवेदन है, उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।